आते हैं ग्रुप बाय में। ग्रुप बाय, ठीक है। अब इस ग्रुप बाय में क्या होता है कि हम लोग जो है अपने रिकॉर्ड को ग्रुपिंग कर सकते हैं। ग्रुपिंग कैसे करेंगे जरा देखते हैं। पहले अपना रिकॉर्ड देखते हैं और उसमें देखते हैं कि किसमें किसके आधार पर हम लोग ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको बहुत ज्यादा ग्रुपिंग का स्कोप तो नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पे ऐसा है कि मेल और फीमेल दो अलग अलग कैटेगरी है, राइट, है ना, मेल और फीमेल है ना। तो हम लोग चाहे तो मेल और फीमेल पे हम लोग यहाँ पे कैटेगरी कर सकते हैं, ठीक है। कि मेल का टोटल हमको पैसा बता दो कि मेल से हमको टोटल फी कितना आया है, फीमेल से हमको टोटल फी कितना आया है, अगर हम इसका टोटल करना चाहें। या मेल कितनी बार फी दिया, फीमेल कितनी बार फी दी, या मेल का टोटल मैक्सिमम क्या है, मेल में सबसे ज्यादा मैक्सिमम कौन पे कितना फी आया है, फीमेल में मैक्सिमम क्या आया है, राइट। या फिर मेल का एवरेज क्या है, फीमेल का एवरेज क्या, अगर इस तरह से करना हो। या मान लेते हैं हम लोग इसमें एक और काम करते हैं, एक और इसमें हम फील्ड डाल देते हैं कोर्स, इसमें एक और फील्ड डाल देते हैं कोर्स, ताकि हम लोग थोड़ा सा ग्रुप बाय को और थोड़ा ज्यादा अच्छे से कर पाए, ठीक है। तो हम लोग एक इसमें फील्ड डाल रहे हैं कोर्स, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, ये केवल हम इसलिए कर रहे हैं कि हम ग्रुप बाय को थोड़ा अच्छे से समझ पाए, और कोई दूसरा पर्पस नहीं है, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, एक और नया फील्ड ऐड करते हैं इसमें, उस फील्ड का नाम रखेंगे कोर्स, ठीक है। हेलो, यस सर। तो अल्टर टेबल हम लोग करने जा रहे हैं, एक और फील्ड ऐड करने जा रहे हैं इसमें, और फील्ड का नाम होगा कोर्स, वर्कर रहेगा कोर्स, इसका डेटा टाइप कर देते हैं वर्कर, और कैरेक्टर दे देते हैं 10, काफी ज्यादा है, ठीक है। इसको हम नया फील्ड ऐड कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम रन करते हैं, एक नया फील्ड ऐड हो गया। आपको हम ये दे रहे हैं, आप लोग भी लिख सकते हैं ना, अल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड, फील्ड का नाम कोर्स, वर्कर 10 लिख सकते हैं। कि जाके देख लेते हैं एक बार कि कॉलम ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है। तो एक काम करते हैं हम लोग, सेलेक्ट में जाते हैं, सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम स्टूडेंट रन करते हैं। सब लोग रन कीजिए, देखिए यहाँ पे कोर्स नया फील्ड आ गया है और सब में वैल्यू अभी नल है। तो अभी हम लोग फिर से उस कोर्स में जाके कुछ वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टूडेंट टेबल में राइट बटन क्लिक करने वाले हैं, इधर लेफ्ट हैंड साइड में जहां पर आपका सारा टेबल का लिस्ट है, इसमें जाके राइट बटन क्लिक करेंगे टेबल के नाम पे, फिर से वही एडिट टॉप 200 रोज, उस पर क्लिक करेंगे जो हम लोग पहले भी किए थे। सब लोग फाइन है, राइट, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है, कहाँ पे क्लिक करना है, अभी हम यस लोग सर। स्टार्ट ही करेंगे, ठीक है। एडिट पे किए आप लोग, सब लोग एडिट किए। अब इसमें हम कुछ कोर्स डाल रहे हैं, ठीक है। आप लोग भी कुछ भी डाल लीजिए, जैसे हम डाल रहे हैं BCA, MCA, डिप्लोमा, डिप्लोमा, और लेट्स से BE, BTech, ठीक है। और उसी में फिर वही सब वैल्यू बार बार रिपीट करेंगे, किसी में BCA डाल देंगे, किसी में BCA, MCA, इस तरह से डाल देते हैं। रैंडम वैल्यू कुछ भी डाल रहे हैं, ठीक है, आप लोग भी डालिए। वैल्यू केवल स्पेलिंग वगैरह सही रखिएगा, ताकि क्वेरी रन करने में रिजल्ट जो है जो भी दिखे समझ में आए कि हाँ क्या दिख रहा है। कोई भी फिर ऐसा कुछ हमारे पास नहीं है, खाली छोड़िए है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मत छोड़िए, ताकि डेटा आपको पता रहे कि क्या है आपका, ठीक है। तो हम यहाँ पे BE, BTech, MCA, BCA ये सारा कुछ डालना है, डिप्लोमा, आप लोगों को भी जो भी कोर्स का नाम डालना है डाल लीजिए, डालिए, यस टाइप सर। कीजिए जल्दी, ज्यादा रिकॉर्ड नहीं है, 21 रिकॉर्ड है, फटाफट कीजिए। स्पेलिंग सही रखिएगा तो सही होगा, रिजल्ट वगैरह सही से आपको दिखेगा, समझ में आएगा, ठीक है। तो ये मेरा रिकॉर्ड आ गया है। अब हम जरा एक बार रिकॉर्ड देख लेते हैं कि रिकॉर्ड आया कि नहीं आया। सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम स्टूडेंट करते हैं, हम लोग अभी सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम स्टूडेंट रन कर रहे हैं, ठीक है। सारा वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है, तो अपडेट हो गया सही से, कोई दिक्कत नहीं हुआ है, ठीक है। अब हम लोग जो है ग्रुपिंग करेंगे रिकॉर्ड का। लेट्स से अब हम ये जानना चाहते हैं कि BCA में कितने स्टूडेंट हैं, MCA में कितने स्टूडेंट हैं, डिप्लोमा में कितने स्टूडेंट हैं, BTech में कितने हैं, और BE में कितने हैं, ठीक है। अभी तक जो हम लोग किए थे, काउंट स्टार जो किए थे, उससे टोटल रिकॉर्ड मिल रहा था, ये टोटल रिकॉर्ड मिल रहा था ना। अब हमको क्या चाहिए, टोटल चाहिए, लेकिन
इसमें ग्रुपिंग करके कि बीसीए का एक ग्रुप बनाओ, डिप्लोमा का एक ग्रुप बनाओ, बीई का बनाओ, बीटेक का बनाओ, उसका हमको टोटल बताओ, एक एक ग्रुप का टोटल। ठीक है, तो अभी जो हम लोग पूरा रिकॉर्ड का ग्रुपिंग करने जा रहे हैं उसके वैल्यू के अकॉर्डिंगली, तो उसका वैल्यू क्या उसके अकॉर्डिंगली हम उसको ग्रुपिंग करने जा रहे हैं, राइट। तो अभी हम करना क्या चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं सेलेक्ट, क्या देखना चाहते हैं, काउंट देखना चाहते हैं कि कौन कितना स्टूडेंट है, राइट। तो सेलेक्ट काउंट ऑफ, आप कुछ भी दे दीजिए, लेट्स से हम दे देते हैं यहाँ पे कोर्स, ठीक है, और इसका नाम दे देते हैं एज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, कॉमा, और दे देते हैं कौन सा फील्ड, कोर्स फील्ड। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, पहले कोर्स लिखते हैं उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखते हैं। सेलेक्ट कोर्स कॉमा काउंट ऑफ कोर्स एज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उसके बाद लिखते हैं फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद यहां लिखेंगे ग्रुप बाय, ग्रुप बाय किसके अकॉर्डिंगली ग्रुपिंग करना है, कोर्स के अकॉर्डिंगली, राइट। ग्रुप बाय किसके अकॉर्डिंगली करेंगे, कोर्स के अकॉर्डिंगली, ठीक है, क्योंकि कोर्स के अकॉर्डिंगली हम डिवाइड करना चाहते हैं ना रिकॉर्ड, हम यहाँ डिवीजन किसके अकॉर्डिंगली करना चाह रहे हैं, कोर्स के अकॉर्डिंगली, तो हम लिखते हैं ग्रुप बाय कोर्स, और अभी हम इसको सिलेक्ट करते हैं। तो अब देखिए तो यहाँ पे क्या आ रहा है रिजल्ट कि बीसीए में 5, बीई में 4, बीटेक में 3, डिप्लोमा में 3, एमसीए में 6। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब आपका जो ग्रुपिंग हुआ, रिकॉर्ड का जो ग्रुपिंग हुआ किसके अकॉर्डिंगली हो गया, कोर्स के आधार पे, ठीक है। और हमको मिला क्या, कोर्स का नाम, और उसके बाद क्या मिला, काउंट ऑफ कोर्स, ठीक है, काउंट ऑफ कोर्स, हर कोर्स में कितने स्टूडेंट है, मतलब हर कोर्स का कितना रिकॉर्ड है, बेसिकली यहाँ पे हर कोर्स का कितना रिकॉर्ड है वो आपको दिख गया, और फिर हम लोग कुछ और करेंगे। ओके, तो आपको यहाँ से कौन से कोर्स में कितना स्टूडेंट ये पता चल गया। अच्छा, अब हमको ये पता करना है कि कौन से कोर्स से हमको कितना पैसा मिला है, कौन से कोर्स से कितना पैसा मिला है। तो ग्रुपिंग जो है हमको करना किसके अकॉर्डिंगली है, कोर्स के अकॉर्डिंगली, लेकिन सम किसका करना है, फी का। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, ग्रुपिंग किसके अकॉर्डिंगली करना है, कोर्स के अकॉर्डिंगली, लेकिन अमाउंट जोड़ना किसको है, फी, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो इसको हम लोग करते हैं, लिखते हैं सेलेक्ट, इसको हम कॉपी कर रहे हैं, पेस्ट कर, सेलेक्ट कोर्स कॉमा सम ऑफ, क्या करेंगे, सम किसका करना है, ठीक है, ठीक है, सम ऑफ फी, और ग्रुपिंग किसके अकॉर्डिंगली होगा, कोर्स के अकॉर्डिंगली, राइट। ठीक है, इसको अभी सेलेक्ट, तो अब आपको मिल रहा है कि बीसीए से टोटल पैसा कितना आया, बीई से कितना टोटल पैसा आया, बीटेक से कितना आया, डिप्लोमा से कितना आया, एमसीए से कितना आया। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को, हेलो, यस सर। ठीक है। अगर इसी में अगर हम ये जानना चाहें कि कहाँ है सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम स्टूडेंट, अगर हम इसी में ये जानना चाहें कि बीसीए में सबसे कम पैसा कब आया, मतलब क्या है सबसे कम अमाउंट क्या है, तो बीसीए में कई बार पैसा आया, राइट, एक बार यहाँ पे आया, एक बार यहाँ पे आया, एक बार यहाँ पे आया, कई बार आया ना। उसमें अगर हमको ये जानना है कि सबसे कम अमाउंट बीसीए का क्या है, सबसे कम अमाउंट एमसीए का क्या है, सबसे कम अमाउंट डिप्लोमा का क्या है, सबसे कम अमाउंट बी का क्या है, या बीटेक का क्या है, अगर हमको ऐसा कुछ निकालना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे बताएंगे आप लोग। यहाँ पे आपको सारा रिकॉर्ड दिख रहा है, हमको क्या करना है, कोर्स के अकॉर्डिंगली जो सबसे कम फी आया है वो देखना है, कोर्स के अकॉर्डिंगली जो सबसे कम फी आया है वो देखना है। यहाँ पे इसको चेंज करते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट से अच्छा क्या था, टोटल अमाउंट, राइट, टोटल अमाउंट था ना, ये टोटल अमाउंट, ठीक है। फिर से आपको हम सारा रिकॉर्ड दिखाते हैं और एक बार हमको जरा सोच के बताइए कि हमको क्या लिखना है, ताकि हमको लगे कि आप लोगों को क्या समझ में आया। क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया, हम क्या बोले हैं, हमको चाहिए ग्रुपिंग किसके अकॉर्डिंगली करना है, कोर्स, मिनिमम अमाउंट किसका देखना है, ठीक है,
ठीक है, तो ग्रुप बाय क्या होगा? ये सेम यही होगा, सम के जगह मीन होगा। सम के जगह मीन होगा, राइट। चलिए देखते हैं, सम के जगह पे मीन, राइट। यहाँ पे लिखते हैं मिनिमम अमाउंट। इनको कोई दिक्कत इसको समझने में? हेलो, इनको कोई Yes. दिक्कत? No, इनको sir. है नहीं? ओके। अगर इसी में हमको मैक्सिमम अमाउंट चाहिए होगा तो मीन के जगह पे मैक्स होगा, Maximum. एवरेज करना हो तो एवरेज होगा। एवरेज, Average. राइट। तो मैक्स भी रन कर सकते हैं और मैक्सिमम, अभी हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं मैक्सिमम अमाउंट, ठीक है। आपको जो है मैक्सिमम अमाउंट मिलेगा, तो ये 54,000, राइट। अगर हमको उसी में एवरेज निकालना हो तो एवरेज निकालना हो तो सर एक बार एक फीस डेट ये है और एक डेट ये है। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ पे डेट ऑफ एडमिशन में एक तो 3 सितंबर है और बहुत सारे लोगों का 9 सितंबर है, देख रहे हैं। कुछ रिकॉर्ड जो है 3 सितंबर है, कुछ रिकॉर्ड जो है 9 सितंबर है, ठीक है। तो हम अगर हम ये देखना चाहें कि 3 सितंबर को कितना एडमिशन हुआ है और 9 सितंबर को कितना एडमिशन हुआ है, तो क्या करेंगे? 3 सितंबर को कितना एडमिशन हुआ और 9 सितंबर को कितना एडमिशन हुआ, ये हमको जानना है। तो क्या लिखेंगे? हेलो, कोई कुछ बताएंगे? यहाँ पे ग्रुप बाय क्या होगा और क्या करना होगा, कोई बताएंगे? select DOA सेलेक्ट DOA डेट ऑफ एडमिशन, ओके। उसके बाद काउंट ऑफ ये मतलब जो ये काउंट ऑफ, काउंट ऑफ नेम डाल दो, स्टार क्या स्टार बोल रहे हैं? सॉरी, काउंट ऑफ, काउंट ऑफ क्या बोलते हैं, नेम डाल दो, नाम नेम नाम डाल दें, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम स्टूडेंट फ्रॉम स्टूडेंट स्टूडेंट, ठीक है। ग्रुप बाय DOA ग्रुप बाय DOA और कुछ इसमें एलियास दे दो, नेम के बदले में कुछ दो एलियास, नंबर ऑफ एडमिशन, नंबर ऑफ एडमिशन एज स्टार भी दे सकते हैं ना, यहाँ पर नेम फिक्स नहीं, स्टार भी दे सकते हैं ना सर इसमें। देखिए नॉर्मली क्या देना चाहिए, जो आप जो रिलेटेड फील्ड है ना, जिससे रिलेटेड आप कोई काम कर रहे हैं वैसा ही दीजिए ताकि लोगों को कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो लेट्स से यहाँ पे डीओए ही दे देते हैं, ठीक है। इसाकी, सर स्टार डालने से सर वो स्पेसिफाई नहीं हो पाता होगा ना? सर ये DOA इधर नहीं आएगा, यहाँ पर फिर से बोलिए। ये काउंट पे DOA नहीं आएगा, अभी नंबर ऑफ स्टूडेंट जो एडमिशन उसका लेंगे ना यहाँ पर। हाँ, तो अभी आप DO कैसा आएगा? एक सेकंड, ग्रुप अब किया हमने, DO किया है, काउंट के 2 आ जाएगा। ओके ठीक है, देखते हैं। डीओ आएगा सर, हाँ 2 आएगा। नेम आएगा काउंट में। रिजल्ट आपके सामने है, हाँ सर हाँ। ठीक है। क्या होता है पहले ध्यान से देखिए, हम लोग लिखे पहले पूरा रिकॉर्ड लाते हैं यहाँ पे सामने में, सबके सामने में रिकॉर्ड लाते हैं ताकि रिकॉर्ड सामने में रहने से ज्यादा समझता है। तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे लिखे सेलेक्ट डेट ऑफ एडमिशन। तो पहला तो ये है कि आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर जब भी आप कभी भी ग्रुप बाय कर रहे हैं, सिंपल सा रूल आप याद रखेंगे, जब कभी भी आप ग्रुप बाय कर रहे हैं तो जो भी फील्ड जिसमें कि आप फंक्शन नहीं लगा रहे हैं, जैसे डीओए में कोई एग्रीगेट फंक्शन नहीं लगा है, नहीं लगा है ना, इस वाले डीओए में कोई एग्रीगेट फंक्शन नहीं लगा है ना, नो सर। तो जिस वाले फील्ड में डीओए, जैसे यहाँ पे डीओए है, अगर उसमें एग्रीगेट फंक्शन नहीं लगा है तो उसको ग्रुप बाय में डालना ही पड़ेगा, ठीक है। और जिसमें एग्रीगेट फंक्शन लग गया है उसको ग्रुप बाय में देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सर यहाँ नेम होगा ना? फिर से बोलिए। काउंट वाले में क्या डीओए करेंगे या नेम करेंगे? आप यहाँ पे कुछ नेम भी और करके देखो ना क्या आता है नेम में। जैसे ऐसा कि सबसे पहले बोले थे नेम डाल दीजिए, तो नेम भी डालेंगे, आपका सेम आएगा, नेम सेम, ठीक है। क्योंकि ग्रुपिंग जो हुआ है वो किसके अकॉर्डिंगली हो रहा है,
ग्रुपिंग किसके DOA अकॉर्डिंग होता है? डेट ऑफ एडमिशन। डेट ऑफ एडमिशन पे। तो अब अगर आप ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो डेट ऑफ एडमिशन यहाँ पे दो ही है, एक तो 3 सितंबर है और दूसरा 9 सितंबर है। जी सर। तो रिकॉर्ड का जो ग्रुपिंग हुआ, दो ग्रुप बन गया, राइट। अब दो ग्रुप बन गया, अब उसका आपको काउंट निकालना है। तो काउंट आप किसी भी फील्ड का दे दीजिएगा, काउंट आप किसी भी फील्ड का दीजिएगा, तो उस ग्रुप जो पहला ग्रुप बना है 3 सितंबर में, कोई भी फील्ड का नाम दीजिएगा, वो तो आपको 13 ही आएगा ना। ओके, राइट सर। और जो दूसरा ग्रुप जो बना है 9 रिकॉर्ड का, उसमें कोई भी फील्ड का नाम दे दीजिए तो आपको 9 ही आएगा। 8 है, राइट। 13 और 8 है, हाँ नीचे तक है, राइट। 3 3 6 2 8, 13 और 8 है, राइट। तो फील्ड का नाम मैटर नहीं करता है, लेकिन हम बोल क्या रहे थे कि देखिए फील्ड का नाम ऐसा मत डालिए कि लोग जब क्वेरी पढ़े तो उनको कंफ्यूजन हो कि फील्ड का नाम यहाँ पे नेम क्यों लिखा है, कि नेम का क्या रिलेशन है, नेम से क्या लेना देना है। बात समझ रहे हैं? है ना। हमको ये जानना है कि इस डे में, इस पर्टिकुलर डे में कितना आदमी का रिकॉर्ड है, उस पर्टिकुलर डे में कितने आदमी का रिकॉर्ड है। तो आप कोई भी फील्ड का नाम दे दीजिए। तो अगर आप डेट ऑफ एडमिशन से कर रहे हैं और आपका कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है कि कौन सा फील्ड के अकॉर्डिंगली काउंट करना है, चाहे जो भी करना है, तो आप DOA ही रख दीजिए। अब मान लेते हैं यहाँ तो आपको काउंट करना था, तो आप कुछ भी लिख दिए। मान लेते हैं कि अभी हमको सम चाहिए, अमाउंट का सम चाहिए कि 3 सितंबर को कितना पैसा आया और 9 सितंबर को कितना पैसा आया। बात समझ रहे हैं? 3 सितंबर को कितना पैसा आया और 9 सितंबर को कितना पैसा आया। तो अभी हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पर सम ऑफ फी लिखना पड़ेगा बस। सम फी। यहाँ पर सम ऑफ फी। सम ऑफ क्या लिखेंगे? फी। 3 फिर 7 को भी बच जाना है ना सर? हाँ, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि सम तो हमको फी का ही निकालना है। यस सर। राइट। तो यहाँ पे कौन सा फील करना है, नहीं करना है, वो सबका कोई कंफ्यूजन नहीं है। राइट। बात समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। तो आपका 3 सितंबर को इतना और 9 सितंबर को इतना, राइट। तो दिक्कत नो सर। वो ये ग्रुप बाय समझ में आया है? ठीक है। अब मान लेते हैं, एक बार फिर से ग्रुप बाय देखते हैं। ग्रुप बाय में एक और चीज यूज होता है, ग्रुप बाय के साथ हम लोग एक और चीज यूज करते हैं, उसको बोलते हैं हैविंग। ठीक है, ये हैविंग क्या होता है देखते हैं। जैसे हम लोग अभी किए हैं ग्रुप बाय। ग्रुप बाय यहाँ पे क्या किए, जरा एक बार पढ़ के देखिए क्या किए हैं। ग्रुप बाय कोर्स, अकाउंट ऑफ कोर्स निकाले हैं, राइट। अब इसको हम यहाँ पे करते हैं कंट्रोल C, लास्ट में उसमें लिखते हैं हैविंग काउंट कोर्स 1 2 3। तो अभी देखिए, अगर आपको कभी भी कोई क्वेरी ऐसा लिखना हो जहां पर कि ये जो आप ग्रुप बाय लिखे हैं, ग्रुप बाय में आपको ऐसा कुछ रिकॉर्ड मिल गया, राइट, कि आपका कोर्स आपका BCA BE BTech डिप्लोमा MCA कुछ भी है, और आपके पास उसका टोटल काउंट आप ले आए हैं, और अब उसमें आपको एक कंडीशन देना चाहते हैं, ठीक है, कि हमको ये ग्रुप बाय तो आप कर दिए, ठीक है, लेकिन हमको सारा रिकॉर्ड नहीं देखना है। हमको वही रिकॉर्ड देखना है जिसका काउंट जो है 3 है या 4 है या 5 है। मतलब जो आपका यहाँ पे जो आउटपुट आया है ना, जो आउटपुट आपका यहाँ पे आया है, ठीक है, उसके बाद उस आउटपुट के पे अगर आप कुछ कंडीशन लिखना चाहते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे काउंट लिखे, राइट, काउंट, अगर हम उस काउंट पे कोई कंडीशन लिखना चाहते हैं कि हमको वही रिकॉर्ड दिखा है इसका काउंट 3 है, वही रिकॉर्ड दिखाइए जिसका काउंट 4 है, 5 है, 6 है, ऐसा कुछ अगर आपके पास है, तो आप ग्रुप बाय के बाद आप लिखेंगे हैविंग। अभी इससे पहले आप लोग वेयर लिखते थे ना, वेयर लिखते थे, यस सर, राइट। तो वेयर जो है वो आप, अगर आपको मान लेते हैं, अभी हम लोग वेयर पे भी आएंगे कि वेयर और हैविंग दोनों साथ में कैसे लिखें, लेकिन हैविंग जो है वो केवल और केवल ग्रुप बाय के साथ लगेगा,
ठीक है, और नॉर्मली ग्रुप बाय क्लाउज के बाद हैविंग में नॉर्मली हम लोग हमेशा जब भी क्वेरी लिखते हैं तो वहां पे कोई ना कोई एक एग्रीगेट फंक्शन यूज होगा। बात समझ गए? कोई ना कोई एक एग्रीगेट फंक्शन यूज होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं को? तो हैविंग तब लिखेंगे ना जब हम लोग को मालूम रहेगा कि इस फील्ड में मतलब ये है। ओके, चलिए एक चीज करते हैं, जैसे हाँ अच्छा, जहां तक आप समझे वो सही समझे, उसमें कोई डाउट नहीं है। थोड़ा सा और एक्सरसाइज करते हैं, हम लोग ये पूरा रिकॉर्ड देखते हैं पर एक बार। कहाँ गया पूरा रिकॉर्ड? अब देखिए यहाँ पे हमारे पास बहुत सारा ऐसा रिकॉर्ड है जिसमें एक ही तरह का नाम हम लोग लिखे हैं ना, कई, जैसे सोहन डुप्लीकेट नेम है, राइट? और उसके अलावा इसाकी राज एक डुप्लीकेट नेम है ना? और क्या है, इसाकी राज डुप्लीकेट नेम है, सोहन डुप्लीकेट नेम है। ये दो डुप्लीकेट नेम तो हमको सामने में दिख रहा है, बाकी और हमको नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो मान लेते हैं हमको वैसा रिकॉर्ड देखना है जो कि डुप्लीकेट है। क्या है? जो एक से ज्यादा है। हमको कौन सा नाम देखना है? जो एक से ज्यादा है। ठीक है, क्वेश्चन समझे आप? हेलो, आप लोग क्वेश्चन समझे हम क्या बोल रहे हैं? वैसा नाम देखना है जो एक से ज्यादा, मतलब जो डुप्लीकेट है, राइट? जिसका डुप्लीकेट एंट्री है। यस। को कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं? तो अब हम लोग क्या लिखेंगे? सेलेक्ट लिख देंगे, लेट्स से नेम कॉमा, लेट्स से काउंट, नेम कॉमा काउंट ऑफ नेम, लिख देते हैं नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय नेम। अगर हम इतना करेंगे तो क्या दिखाएगा, कोई बताएंगे हमको? अगर हम इतना करेंगे तो कोई क्या हमको क्या आउटपुट मिलेगा, कोई बताएंगे? काउंट मिलेगा, मतलब नेम कितना बार रिपीट हुआ है। और नेम कितना बार रिपीट हुआ है, हर नाम का काउंट मिलेगा। हाँ। बाकी लोग क्या दिखाएगा, बताइए क्या बताएगा, क्या दिखाएगा आउटपुट, बताइए। दिखाएगा कि इसाकी राज कितना बार आया, अभिनव कितना बार है। मतलब डुप्लीकेट का काउंट, सेम नेम का काउंट, नेम का काउंट है ना, हर नाम का कितना काउंट है वो दिखाएगा। अब अगर हमको डुप्लीकेट वाला देखना है तो हम क्या लगा सकते हैं? हैविंग काउंट ऑफ नेम ग्रेटर देन 1। ठीक है, हैविंग काउंट ऑफ नेम ग्रेटर देन 1। तो एक से जिसका ज्यादा बार आया वो दिखाओ। तो अब हमको क्या दिखेगा? इसाकी राज सोहन, केवल वैसा नाम जो कि एक से ज्यादा बार है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? नो सर। ठीक है, अगर हम इसमें से ये काउंट ऑफ नेम हटा दें, इसका जरूरत नहीं है। ठीक है, अब रन करते हैं। ठीक है, अब हमको सीधा केवल हमको वो दिखा जो जो नाम डुप्लीकेट है, हमको इससे मतलब नहीं है कि कितनी बार है। ठीक है, तो हम क्या किया? सेलेक्ट नेम और ग्रुप बाय नेम और हैविंग काउंट ऑफ नेम ग्रेटर इक्वल टू 1, ग्रेटर 1, राइट? तो अब हमको क्या दिखा? केवल वो नाम दिखा जो कि एक से ज्यादा बार है। बात समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर। तो हैविंग में नॉर्मली हम लोग जो है एग्रीगेट फंक्शन लगाते हैं। हैविंग जो हमेशा ग्रुप बाय के साथ लगेगा। ठीक है, हैविंग यूज करके आप जैसे हम लोग डुप्लीकेट एंट्री कर निकाल ऐसे कुछ हाँ, मैसेज स्टूडेंट का हमको डिटेल डालना है, जिसका कि चलिए ग्रुप बाय करना है कोर्स के अकॉर्डिंगली। ग्रुप बाय किसके अकॉर्डिंगली करना है? कोर्स के अकॉर्डिंगली। लेकिन हमको केवल वैसे लोगों का करना है जिनका जेंडर मेल है या जिनका जेंडर फीमेल है। बात समझ में आ गया? तो अभी जो हम लोग ग्रुपिंग कर रहे हैं वो किसका कर रहे हैं? सिलेक्टिव रिकॉर्ड का। किसका करना है आप लोगों को ग्रुपिंग? हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि जितने भी मेल स्टूडेंट हैं उनके बारे में आप हमको बताइए कि उनका हर कोर्स से हमको कितना पैसा मिला है।
मेल स्टूडेंट के बारे में हमको बताइए, केवल मेल स्टूडेंट के बारे में बताइए कि वो हर कोर्स से, मेल स्टूडेंट की तरफ से हर कोर्स से हमको कितना अमाउंट मिला। क्या करेंगे बोलिए? सेलेक्ट फी। रुपए किसके अकॉर्डिंगली करेंगे? कोर्स 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 के। सम किसका देखना है? ठीक है। फी का। तो हम लिख देंगे सेलेक्ट कोर्स कॉमा सम ऑफ फी की फी फ्रॉम टोटल अमाउंट स्टूडेंट किसका बुकिंग करना है? वैसे स्टूडेंट का वेयर where जेंडर इक्वल टू मेल मेल। ठीक है। ग्रुप किसके आधार पे करना है? उसके आधार पर ग्रुप बाय कोर्स। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? तो अभी जो सर। ग्रुपिंग होगा वो किसके आधार पे होगा? किसके आधार पे अभी ग्रुपिंग हुआ है? कोर्स के आधार पे। लेकिन किन लोगों का हुआ है? वैसे ही लोगों का जिनका जेंडर क्या है? मेल है। अगर ये समझ, अगर नहीं पता चल रहा है कि सम तो अब हम जोड़े नहीं है, काउंट वाला देख लेते हैं। वो हम लोग काउंट बाद में भी कर लेंगे ना, काउंट अब कर लें, काउंट हम लोग जोड़ के देख लेंगे ना, जोड़ना तो मुश्किल होगा ना। तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, बीसीए में 4, टोटल कितने स्टूडेंट आ रहा है? 4 4 8 10 2 12 स्टूडेंट आ रहा है, राइट? टोटल कितना स्टूडेंट है? 12 जो मेल है। 12, राइट? तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि मेल में 12 है कि नहीं है, और फीमेल में बाकी 9 होने चाहिए। यस तो अभी हमको मेल में कितना है, फीमेल में कितना है, ये हमको देखना है। तो कैसे करेंगे बताइए तो जरा। सेलेक्ट जेंडर फिर मेल में कितने स्टूडेंट है, फीमेल में कितने स्टूडेंट है, ये हमको जानना है। कैसे लिखेंगे, क्या क्वेरी लिखें? काउंट 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 कोर्स स्टूडेंट ना काउंट स्टूडेंट जेंडर फ्रॉम स्टूडेंट आगे वेयर ग्रुप बाय ग्रुप बाय जेंडर जेंडर राइट। तो देख लेते हैं कि 12 और 9 है कि नहीं, पहले तो यहीं पर पता चल जाएगा। मेल में कितने हैं? 12, फीमेल में 6 और नल है 3, राइट? ठीक है, 3 में हम लोग जेंडर नहीं डाले हैं, याद है आप लोगों को? यस सर। तो 12 6 18 और लास्ट वाला यहाँ पे नल वाला तो हम लोग काउंट नहीं किए हैं, तो क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं तो उसका कुछ काउंट नहीं लिखा है। ठीक है, वो नल वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे मेल में 12 लोग हैं, राइट? यहाँ पे भी 12 ही आया था ना, यस सर। मेल का रिकॉर्ड 12 आया था। राइट सर। Yes. इससे पहले 12 आया था ना, और यहाँ पे भी जब हम लोग कर रहे हैं तो 12 आ रहा है। अब हम लोग सारा रिकॉर्ड में जाकर, आपको काउंट करने का मन है तो आप कर सकते हैं, हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे रिकॉर्ड कम है तो हम लोग उसका फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, 12 और आया है। और उसमें अब Yes, आपको sir. क्या चेक करना है कि मैथ में बीसीए में कितना, एमसीए में कितना, वो देखना है, राइट? ये देखना है ना, हम लोग यही ना क्वेरी लिखे थे, ये ना काउंट देखे थे हम लोग, कि काउंट सबका देखे थे ना। 12 में 4 Yes, sir. बीसीए मेल का और 2 बीई डिप्लोमा 2 एमसीए 4, राइट? 4 बीसीए 4 एमसीए 2 बीई 2 डिप्लोमा, राइट? यही ना? हेलो, Yes, आप sir. यहाँ पे जाके चेक कर लीजिए, आप जाके चेक कर लीजिए रिकॉर्ड, आपको सॉरी, आप चेक कर लीजिए रिकॉर्ड, आपको उतना ही मिलेगा। 4 बीसीए 4 एमसीए 2 डिप्लोमा 2 बीई जो भी था मिलेगा, राइट? आप काउंट कर सकते हैं जाके। बीसीए हम लोग बीसीए का कर लेते हैं, क्या बीसीए एक यहाँ है, इसके बाद ये भी मेल है, तो 2 ये भी मेल है, 3 और एक ये भी मेल है, 4। अब उसके बाद और बीसीए नहीं होगा। अब बीसीए है भी तो वो मेल नहीं है, राइट? फाइन। Yes, तो आपका काउंट आ गया, कोई दिक्कत इसमें? सब लोगों को समझ में आया ये? हेलो, ठीक है। हमको एक क्वेरी करके बताइए जिसमें हमको ये बताइए कि कितने लोगों को
एक ही मार्क्स बार बार रिपीट हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 100 कई बार आया है, 90 भी कई बार आया है, और 89 जो है कई बार आया है 5 भी कई बार आया है, राइट। तो हमको वो सारा मार्क्स दिखाइए जो कि एक से ज्यादा बार आया है। ये बताएंगे क्या लिख रहा है? वो सारा मार्क्स बताइए जो कि एक से ज्यादा बार आया है। तो तीनों में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों में। बायोलॉजी का दे दीजिए, हम बायोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। वो सारा रिकॉर्ड दिखाइए, वो सारा मार्क्स दिखाइए जो कि एक से ज्यादा बार आया है। बायोलॉजी का वो सारा मार्क्स दिखाइए जो कि एक से ज्यादा बार आया है। सेलेक्ट बायोलॉजी, काउंट ऑफ बायोलॉजी। ओके, सेलेक्ट बायोलॉजी, काउंट ऑफ बायोलॉजी, कॉमा काउंट काउंट ऑफ ऑफ बायोलॉजी, हाँ, फ्रॉम स्टूडेंट, ग्रुप बाय बायोलॉजी, ग्रुप बाय बायोलॉजी, बायोलॉजी, ओके। हैविंग काउंट इज इक्वल, काउंट ग्रेटर देन 1। नहीं, हैविंग, काउंट किसका? काउंट ऑफ बायोलॉजी सर। काउंट ऑफ बायोलॉजी ना सर, यहाँ पर ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 राइट। आपको दिख गया कि ये बायोलॉजी जो है पांच जो है 4 बार आया है, 89 जो है 4 लोगों को मिला है, 90 मार्क्स 3 लोगों को मिला, और 100 मार्क्स 4 लोग। 4 लोग। बात समझ में आ गया? यस सर। अपडेट डिलीट भी करते हैं, 15 मिनट है रिकॉर्ड को अपडेट करना और रिकॉर्ड को डिलीट करना। बहुत आसान सा काम है, एक बार करते हैं। तो ये सेलेक्ट वाला है, ये इंसर्ट वाला है, तो हम लोग एक नया फाइल बना लेते हैं, ठीक है, अपडेट के लिए। क्वेरी, ठीक है। अब यहाँ पे लेट्स से हम लोग पहले क्वेरी टेबल अपना रिकॉर्ड